नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे केरला स्टेट के बारे में। इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। इंडिया में तो ऑल ही सारे स्टेट ही इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक है केरला। इसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी एनालिसिस करेंगे हम केरला की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड जीडीपी ओवरव्यू। तो जीडीपी ओवरव्यू में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। केरला है डाइवर्सिफाई इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल इंडिकेटर है। नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए 2023-24 हिसाब से लगभग 10.5 लाख करोड़ है, और ये जीडीपी लगभग 8% के करीब से बढ़ रही है। और हम ट्रेंड देखा जाए नॉमिनल से और करंट प्राइस माइनस करके देखा जाए, ये और तेजी से बढ़ रही है। पहले ये 2022 में 9.19 लाख करोड़ की जीडीपी थी, फिर 10.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गई। फिर हम देखते हैं सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। तो सेक्टर की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर है इंडस्ट्री, फिर है एग्रीकल्चर, फिर है टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट। तो ये रहा सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो लगभग 2,70,000 रुपए है। फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए तो ये लगभग 3% है। डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो की बात की जाए लगभग 29% है। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो लगभग 4.7 है। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाए लगभग 30% है। ये डेटा है, इकोनॉमिक डेटा है, एग्जाम में आते हैं। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर है, रेमिटेंसेस है, रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड है, वाइब्रेंट इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है। ये हो गया। चैलेंजेस हाई फिजिकल डेफिसिट है, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है क्योंकि सर्विस सेक्टर ही मेन है, तो इंडस्ट्री कहाँ से है। लैंड कंसंट्रेट है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो गया। आबादी की बात की जाए तो लगभग 3.5 करोड़ है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 96.2% है। HDI इंडेक्स की बात की जाए तो 0.784 है, जो कि काफी हाई है। मेजर सेक्टर पहले ही बताया है, सर्विस है, उसमें टूरिज्म हो गया, रेमिटेंसेस हो गया, ये चीजें हैं। तो ओवरऑल ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड जीडीपी ऑफ केरला का। फिर हम सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ऑफ केरला का। तो सबसे ज्यादा है सर्विस सेक्टर, जो बात की थी, जो कि लगभग 61.2% कंट्रीब्यूट करता है, यानी लगभग 6 लाख करोड़। जिसमें होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आ गए। और 2023-24 हिसाब से 9.7 लाख करोड़ थी जीएसबी केरला की। ग्रोथ रेट 7.7%, यानी लगभग 8% के करीब ये हो गया। केरला इकोनॉमिक की बात की जाए तो पर कैपिटा ये रहा, ग्रोथ ये है, जीडीपी ये है, और शेयर इन इंडिया में ये है 3.2%। इंडस्ट्री 70% कंट्रीब्यूट करती है 2023-24 के हिसाब से, जो कि लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। एग्रीकल्चर भी लगभग 19.1% कंट्रीब्यूट करता है, फिर अदर चीजें। तो ये रहा सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। फिर हम इंडस्ट्रियल प्रोफाइल देख लेते हैं केरला में। ऐसे इंडस्ट्री है नहीं, फिर भी हम इंडस्ट्रियल प्रोफाइल देख लेते हैं जो है। बात की जाए इंडस्ट्रियल प्रोफाइल में तो स्ट्रॉन्ग एसएमएमई बेस है, यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस का 99% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट का कंट्रीब्यूट करता है। अगर अब इंडस्ट्रियल की बात की जाए तो हाँ, इसमें भी काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल में तो बहुत कम है, लेकिन कम में भी 53% ये मैन्युफैक्चरिंग से आता है, और 24.7% इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर माइनिंग एंड क्वायरिंग हो गया, ये चीजें हो गई। अगर हम टॉप मैन्युफैक्चरिंग और सब सेक्टर की बात करें तो फूड एंड प्रोडक्ट हो गया 23,000 करोड़। कोचिंग रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल हो गया 18,000 करोड़ तक का। तो ये आप कुछ डेटा आप देख लीजिएगा।
अगर हम ट्रेंड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट की बात की जाए तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि काफी रैपिड इंक्रीज है। शेयर ऑफ एमएसएमई की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा है। देखा जाए तो एमएसएमई इंडस्ट्री केरला में है ही। एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये भी बढ़ता जा रहा है। एफडीआई इनफ्लो भी काफी ज्यादा आता जा रहा है। कई कई स्टेट में डिक्लाइन है, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन नहीं, यहाँ पे काफी तेजी से आ रहा है। फिर हम हिस्ट्री देख लेते हैं। किसी भी स्टेट की हिस्ट्री ही बताती है कि उसकी क्या ग्रोथ रही है, क्या चीज है, क्या नहीं है। तो इसमें देखते हैं टाइमलाइन। सबसे पहले एंशियंट केरला स्पाइस ट्रेड, जो कि बहुत पहले था। फिर आया कुलास्कारा डायनेस्टी, फिर एरा ऑफ चीफ टेनिसिस आया, कोलाथिरी आया। फिर उसके बाद माराठंडा वर्मा और त्रिवेंकुर का राइज हुआ। फिर द एरा ऑफ चित्रांसिस एंड कोलाथिरी हुआ। फिर अराइवल ऑफ यूरोपियन कोलोनियल स्ट्रगल हुआ। फिर उसके बाद ब्रिटिश माउंटेंसी और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे महात्मा गांधी ने विजिटिंग किया था केरला में। फिर फॉर्मेशन ऑफ केरला एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर जाके आजादी, इंडिया की आजादी में केरला भी आजाद हुआ, यानी इंडिया आजादी मिली हुई है। ये रहा पूरा कल्चर। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ना कर पाऊँ उसके लिए सॉरी। ये आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम इथनिक एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन देख लेते हैं केरला स्टेट की, इसमें क्या कह रहा है। बात की जाए रिलीजियन कंपोजिशन की तो हिंदुइज्म सबसे ज्यादा, यानी 55% के करीब। इस्लाम लगभग 27% के करीब है। क्रिश्चियनिटी लगभग 18% के करीब। फिर अदर रिलीजन ऐसे बुद्धिज्म, सिखिज्म ये हो गया। कास्ट की बात की जाए, सोशल ग्रुप की, तो ओबीसी सबसे ज्यादा, अरे जनरल सबसे ज्यादा है। फिर ओबीसी है, फिर शेड्यूल कास्ट है, फिर शेड्यूल ट्राइब है। ये हो गया। नॉन मलयाली कम्युनिटी की बात की जाए तो ये है, जैसे तमिलनाडु के 18%, यूपी के 6%, असम के इतने, बंगाल के इतने। लैंग्वेज की बात की जाए, लिटरेसी की, तो मलयालम 54% बोला जाता है, फिर इंग्लिश बोला जाता है, फिर तमिल, फिर कन्नड़, फिर हिंदी। अगर हम लिटरेसी रेट की बात की जाए तो मेल में 94 है, फीमेल में 94 है। और ये चीज है। तो ये रहा ओवरऑल इथनिक एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ केरला। होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम कल्चरल एंड आर्ट देख लेते हैं। हर स्टेट का कल्चर अलग होता है, तो यहाँ का भी कल्चर अलग है। और आर्ट तो इसमें देखते हैं। बात की जाए क्लासिफिकेशन ऑफ केरला आर्ट फॉर्म की तो कथकली हो गया, तयन्नम हो गया, फिर कोहिनूरम हो गया, फिर केलरी पायटू हो गया, फिर फ्लोक एंड आर्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कथकली ही है। आर्ट परफॉर्म एंड प्रोफाइल की बात की जाए तो कथकली सबसे ज्यादा है, फिर ये है, फिर ये है। आर्ट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन की बात की जाए तो की सेंटर में, यानी जैसे ये मोहिनीअट्टम इस रीजन में, कथकली यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर इधर भी कथकली सबसे ज्यादा है। तो ये स्टेट वाइज बता दिया कि कहाँ पे कथकली सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है, कहाँ पे कौन सा। परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जैसे जन हो गया, अप्रैल में ये हो गया, ओणम अप्रैल में मेनली रहता है। फिर आग हो गया, फिर नवंबर में मंडला सीजन आ जाता है। की कल्चर एलिमेंट की बात की जाए तो स्पीसीज स्पाइस ट्रेड इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। फेस्टिवल में बात की जाए तो ओणम हो गया, पूरम हो गया। आयुर्वेदिक हेल्थ में काफी ज्यादा वहां पे आयुर्वेदिक वो पाई जाते, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, लिटरेचर एंड लैंग्वेज हो गया मलयालम। तो ये था कल्चर एंड आर्ट ऑफ केरला। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई तो उसके लिए माफी। रिवर सिस्टम एंड हाइड्रोलॉजी हम देख लेते हैं कि हाँ, नदियों का क्या सिस्टम है, हाइड्रोलॉजी का क्या है केरला स्टेट का। तो हम केरला मेजर रिवर की बात की जाए तो
पेरियार हो गया, भराहा हो गया, बरहाथा पूजा, ये मेनली अरेबियन सी से कनेक्टेड है, इंडियन ओशियन में आता है, समुंदर से जुड़ा है ही। तो काफी ज्यादा छोटी छोटी नदियां यहाँ पे प्रेजेंट है। तो केरला रिवर लाइन एनुअल डिस्चार्ज ट्रेन की बात की जाए तो पेरियार का ये है। यहाँ पे अलग अलग रिवर का मैंने बता दिया है, सारी छोटी छोटी नदियां, कोई मेजर बहुत बड़ी नहीं है। और एस्टिमेटेड सीजनल फ्लो देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन तो मानसून में सबसे ज्यादा रहता है, प्री मानसून और पोस्ट मानसून है। रिवर यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो डोमेस्टिक सबसे ज्यादा, फिर एग्रीकल्चर के लिए होता है, फिर हाइड्रो पावर के लिए होता है, फिर अलग अलग चीजों के लिए होता है। मेजर डैम की बात की जाए तो इडुक्की है, फिर है मलयम पूजा है, ये चीजें हैं डैम की। और सबसे ज्यादा पानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, फिर इरिगेशन पर्पस के लिए, फिर इंडस्ट्रियल के लिए, ये चीजें। तो ये था ओवरऑल रिवर सिस्टम केरला का। होप आपको समझ में आ गया होगा, नया है तो कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा। फिर हम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी देखते हैं। कहाँ का? केरला का बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा फौना, ये सब। तो केरला इकोसिस्टम ओवरव्यू देखे तो वेस्टर्न घाट है, माउंटेन्स फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है मिडल में, फिर कोस्टल एंड बैक वाटर है, ये चीज। फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए तो 5,000 प्लस स्पीसीज है। बर्ड की बात की जाए तो 500 प्लस स्पीसीज है। मैमल की बात की जाए तो 150 प्लस है। और यहाँ पे नीचे साइड में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। स्पीसीज ऑफ कंजर्वेशन की बात की जाए तो एसेंटिक एलिफेंट हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, नीलगिरी नीलगिरी तार हो गया, और ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, ये चीज हो गया। फिर हम कोस्टल वेटलैंड की बात की जाए तो रामसार साइट प्रेजेंट है यहाँ पे, दो मेनली दो। वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो लायन टेल्ड मस्क्यूल और नीलगिरी तार एंडेमिक फौना फोकस है, यानी यहाँ पे इनका हॉटस्पॉट यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। थ्रेट की बात की जाए तो हैबिटाट लॉस का सबसे ज्यादा थ्रेट है, और क्लाइमेट चेंज भी एक थ्रेट है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी एक थ्रेट है। फिर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो नेशनल पार्क डेवलपमेंट चल रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। इकोसिस्टम सर्विस की बात की जाए तो क्लीन वाटर पे फोकस हो रहा है, एयर प्यूरिफिकेशन पे हो रहा है, ये चीज है। तो ये ओवरऑल मैंने बता दिया है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी ऑफ केरला। होप आप समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं टूरिज्म सेक्टर, लास्ट है, फिर हम वीडियो को ओवर कर देंगे। तो टूरिज्म देख लेते हैं। तो देखते हैं टूरिस्ट अराइवल ट्रेंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट इनका है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन कोची मेन है, ये चीज। की टूरिज्म बात की जाए तो बैक वाटर हो गया, हिल स्टेशन हो गया वायनाड में, कल्चरल साइड हो गया, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म हो गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाए तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा रहा है टूरिज्म में, फिर इनडायरेक्ट रहा है। जैसे टूर गाइड का हो गया, होटल स्टाफ हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो गया, हैंडीक्राफ्ट आर्टिसियन हो गया, ये चीज हो गया। और सेक्टर वाइज देखा जाए टूरिज्म तो हॉस्पिटैलिटी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर अदर हो गया। स्टेट इनिशिएटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो न्यू एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पे बात चल रही है, रोड नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर हो रहा है, प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा एंड वेलनेस हो रहा है, ये चीज। और सस्टेनेबल टूरिज्म गोल पे फोकस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस हो रहा है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सब का डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिडक्शन पे बात चल रही है, लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल ये चीज थे। फिर लास्ट में मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा अगर यहाँ तक देखे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।